ठीक है। तो अभी देखो क्या क्या पोर्शन में आया, जैसे टेक्स्ट बुक सभी के पास है ना। हेलो, कुलसुम का इज ले लिए टेक्स्ट बुक, डायरेक्ट टिक मार्क कर लो, वरना बार बार ये पीडीएफ देखने का नाटक ही नहीं रखने का, है ना। अरमान के पास तो नहीं है, तो अरमान को पीडीएफ मैंने भेजा था क्या, ये पता नहीं मुझे। तुम सिर्फ गो थ्रू कर लो, और टेक्स्ट बुक खरीद लो ना, स्टेशनरी में मिल जाएगी। है टेक्स्ट बुक खरीद लिए? अरे ये करेगा, ये जैकपॉट टाइम है इस बार का, क्योंकि ना पूरा इंपॉर्टेंट बता दिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना उन लोगों ने इंपॉर्टेंस दे दिए। अभी यहाँ पर जो टॉपिक लिखे हैं ना, वो सब रिड्यूस वाले टॉपिक है जो हटा दिए गए इस चैप्टर में से, बोर्ड वालों ने। ठीक है। तो कौन कौन सा हटा है सॉलिड स्टेट में से? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, जो एंडिंग पार्ट मैंने पढ़ाया था, वो हटा दिया है। बैंड थ्योरी हटा दिया है। मेटल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, एन पी टाइप सेमीकंडक्टर, रिमेम्बर ये सब पार्ट हम लोगों ने किया था। तो ये सारा पार्ट इस चैप्टर में से हट गया, तो बचा क्या फिर इस चैप्टर के अंदर से? वही पुराना सारे जो वॉइड्स के थे ना, टाइप्स वॉइड्स, वो सब याद रखना है। नेक्स्ट सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन भी चैप्टर हम लोग ने किया, इसके अंदर एबनॉर्मल मोलर मास एंड वैन हॉफ फैक्टर, जो एंडिंग पार्ट है ना टेक्स्ट बुक में। एबनॉर्मल मोलर मास ना, ये एंडिंग में मिलेगा तुम लोग को, वैन हॉफ फैक्टर से पहले मिलेगा। ये सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट में ये मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट एबनॉर्मल मोलर मास। देखो मैं चेक करता हूँ मेरे पास। मोलार मास वो अलग है, वो मोलार मास का डेरिवेटिव रिलेशन है, वो वाला मत देख। देखो एक मिनट में यहाँ पे देख लेता हूँ, टेक्स्ट बुक है ना अपने पास, केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में एबनॉर्मल मोलार, सर्च ही मार देते रहेगा तो मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिया है लेकिन यहाँ मिल नहीं रहा है। एबनॉर्मल की स्पेलिंग बरोबर है ना, एबनॉर्मल मोलार करके सर्च मारते। हाँ राइट है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ दिख नहीं रहा है टेक्स्ट बुक में, एबनॉर्मल ही देखता हूँ। अच्छा वर्ड ही नहीं है ऐसा कुछ। मोलार मास चेक करते, सर्च करके ही मैंने ढूंढा इसलिए ताकि देख सकूँ कि, तो सर्च में भी नहीं आ रहा, मतलब कि ये, लेकिन ये एबनॉर्मल मोलार मास ना वही है जो किया था ना, वैन हॉफ फैक्टर से के नियर था। ये एंडिंग पार्ट में ही होगा, तो मोलार मास ये सब रहेगा। डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट मैंने पावर पॉइंट में पढ़ाया था क्या? चलेगा, मैं पहुंच ही रहा हूँ। ये सब पार्ट रखा है, हाइपोटेनिक ये भी है, ऑस्मोटिक, मोलार मास और सॉल्यूट नहीं, ये नहीं है। रिवर्स ऑस्मोसिस ये सब है, प्रेजेंट है। वैन हॉफ फैक्टर ये तो उड़ा दिया। वैन हॉफ फैक्टर के अंदर वैन ऑफ फैक्टर इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एक मिनट, वैन ऑफ फैक्टर है नहीं, वो भी गया ना, वो हटा दिया है उसने, पूरा वैन हॉफ फैक्टर हटाया है उसने, तो ये भी नहीं रहेगा। चेक कर लेते कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है, वैन हॉफ फैक्टर पूरा हटा दिया है, वैन हॉफ फैक्टर से रिलेटेड कुछ भी है नहीं है। मैं पीपीटी में चेक कर लेता हूँ, मेरे पावर पॉइंट में पढ़ाया था क्या एबनॉर्मल मोलर मास करके। इससे शायद मुझे जितना मेरे को याद है एंडिंग में है जो भी है, तो इसमें भी फाइल में रहता है ना एबनॉर्मल मोलर मास, चेक कर लेते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास मिल गया, देखो यहाँ पर है अपने पास, ये कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मल मोलर मास का लेना देना। हाँ देखो ये वाला पार्ट में पढ़ा रहा था ना, कि दो एसिटिक एसिड मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़े थे जिसके अंदर, वो है एबनॉर्मल मोलर मास। इसकी कॉन्सेप्ट की स्टडी किसमें किया है वो देख लेता हूँ। डेविएशन, अच्छा, डेविएशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैन हॉफ फैक्टर का ही पार्ट है वो, एबनॉर्मल मोलर मास। तो मतलब वैन हॉफ फैक्टर से ना पढ़ना ही नहीं है आगे, वो सब उसके अंदर आता है। एबनॉर्मल मोलर मास वैन हॉफ फैक्टर के अंदर ही पढ़ा जाता है, समझ में आया? तो वो पार्ट हटा दिया है, तो टेक्स्ट बुक में इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो उतना सही से नहीं।
सोल्यूशन के अंदर एबनॉर्मल मोलर मास वैन हॉफ फैक्टर पूरा हटा दो, जैसे कि आएगा ना पार्ट वैन हॉफ फैक्टर वहां से पढ़ना ही नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लीड एक्यूमुलेटर फ्यूल सेल कोरोजन ये सारे पार्ट को निकाला गया है। तो लीड एक्यूमुलेटर, हाँ बोलो ना। क्या बात कर रहे हैं, टाइप नहीं कर रहा है क्या? हाँ। हेलो। पक्का? तो ये भी अच्छा रहेगा, एक जन ना कर लो तो कौन करेगा, तुम ही कर लो फराज। हाँ। फिर जब एकदम कंफर्म मिल जाएगा ना तो फिर अपन डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है।